गुड मॉर्निंग। आज हम देख रहे हैं कि जब किसी कंडक्टर को जिसमें से कि करंट फ्लो हो रही हो उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो किस तरीके से और कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर ले। हमें पता है कि जब किसी चार्ज को, ये चार्ज है Q, इसको जब रखा हुआ है मतलब ये चार्ज जब स्टैटिक है तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। लेकिन इसी चार्ज को अगर हम मोशन में लेके आए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाता ही है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से बनाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता रहता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कई तरह के मैग्नेटिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर सकता है। वही बात करता हूं मैं एक करंट कैरिंग वायर की या करंट कैरिंग कंडक्टर की। ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से मान लो आई करंट फ्लो हो रही है। अगर इस कंडक्टर में से आई करंट फ्लो हो रही है मतलब इस करंट में चार्जेस मूव हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है I इक्वल्स टू क्या होता है Q बाय टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब इसमें से चार्जेस का फ्लो कंटिन्यूअसली हो रहा है, इस वजह से इसमें करंट फ्लो हो रही है। चार्जेस का फ्लो हो रहा है मतलब चार्जेस के फ्लो होने से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और हमें पता भी है जब किसी वायर से करंट फ्लो होती है तो उसके आसपास कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मतलब जब इस वायर में से करंट फ्लो हो रही है तो इसके आसपास कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के, इसके खुद के। लेकिन कोई भी कंडक्टर अपने खुद के मैग्नेटिक फोर्स को, अपने खुद के मैग्नेटिक फील्ड को फील नहीं कर सकता। जिस तरीके से ये चार्ज है खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड को फील नहीं कर सकता, वैसा ही कुछ है। इसको अगर मैग्नेटिक फोर्स को फील कराना है तो इसके आसपास एक और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मान लो कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया किसी एंगल पे, ये है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक थीटा एंगल पे अप्लाई किया गया। तो हमें ये पता करना है कि इस कंडक्टर पे, इस वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। हमें फॉर्मूले के नाम पे पता है कि जब किसी मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स रखेगा Q V B sin थीटा। अब ये डाउट नहीं आना चाहिए कि यहाँ करंट फ्लो हो रही है तो मैं चार्ज वाला फॉर्मूला क्यों काम में ले रहा हूं। करंट फ्लो हो रही है मतलब माइक्रोस्कोपिकली उसमें चार्ज ही फ्लो हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में t का मल्टीप्लाई और t का डिवाइड करूंगा। यहां मैं करूंगा Q बाय टी और यहां पे v के साथ t का मल्टीप्लाई करूंगा। तो एक इक्वेशन में अगर t का मल्टीप्लाई कर रहा हूं और t का ही डिवाइड कर रहा हूं तो इक्वेशन में कोई चेंज आने वाला तो है नहीं। यहां पर t का मल्टीप्लाई मैंने किया इंटू टी और यहां पर हो गया साइन थीटा। ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है उसकी भी अभी हम बात करेंगे। ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। देखो सिर्फ टी का डिवाइड टी का मल्टीप्लाई किया, Q बाय टी तो आई हो जाएगा, ठीक है, वो चीज हमें समझ में आती है। इस फॉर्मूले में Q की जगह आई को बनाने के लिए, क्योंकि जब भी आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर फाइंड करो, तब आपको चार्ज कितना फ्लो हो रहा है वो शायद ना दे, आपको करंट देंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो आपको करंट फाइंड होनी चाहिए, तो Q बाय टी तो क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, ठीक है। ये V इंटू टी क्या है तो उसको समझो कि जब भी कोई चार्जेस फ्लो होते हैं किसी भी कंडक्टर में, किसी भी मेटल में, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक यूनिफॉर्म, ये कांस्टेंट वेलोसिटी माना गया है कि एक कांस्टेंट स्पीड से चार्ज कैरियर्स चलते हैं, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला है। तो यहां पर कोई भी चार्ज कैरियर यहां से चलना चालू हुआ, यहां गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, मान लो टी टाइम में, तो कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगा, वही यहां से यहां तक उसको क्रॉस करने में टी टाइम लगा, यहां से यहां तक क्रॉस करने में टी टाइम लगा और वो v स्पीड से गया, तो वही चीज लिखी हुई है। और यहां से यहां तक जाने में इतना टाइम लगा, मतलब इस वायर की लेंथ एक्चुअली में इस डिस्टेंस को क्रॉस करने में, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये वही लिखा है मैंने आई एल, और ये हो गया साइन थीटा और ये लास्ट में b आ गया, पूरा का पूरा ये b लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो करंट आ गई, क्योंकि करंट ज्यादा या कम होगी तो इस ग्रीन कलर से जो मैंने वायर बनाया हुआ है उसका भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा या कम होगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। लेंथ अगर इसकी ज्यादा होगी तो अगेन ज्यादा दूरी तक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ज्यादा इंटरेक्शन होगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा होगा, ये जो बी है, तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा। ये थीटा का क्या रोल है इसको समझते हैं। ये जो थीटा है ना, ये करंट और इसका मतलब करंट वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, या बोल सकते हो लेंथ या मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो हम बोलेंगे कि लेंथ तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो आपने लेंथ को ऐसे ही क्यों माना कि
ऐसा एंगल छोटा वाला नीचे वाला भी तो मान सकते थे, ये बड़ा एंगल भी तो मान सकते थे, ऊपर वाला एंगल क्यों मान रहे हो? लेंथ तो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि लेंथ की डायरेक्शन वही लेनी है जो कि करंट की डायरेक्शन है। तो करंट की डायरेक्शन कैसे? ऊपर की तरफ है, तो लेंथ की डायरेक्शन भी आपको वैसे ही लेनी है और ये एंगल का काम हो गया। तो इसको अगर मैं ढंग से लिखूं बिठा के, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आई एल बी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ। अब जब भी साइन थीटा आता है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट बनाऊंगा तो वेक्टर लगा रहा हूं, ठीक है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको ऐसा ही लिखो L क्रॉस B। जब L क्रॉस B खुलेगा तो वापस पहले जैसा ही हो जाएगा, F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। तो यहां समझे थीटा का रोल, ये थीटा इस तरीके से देखना, लेंथ वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अभी उसको भी देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम। यहां पहले हम समझ लें कि क्योंकि हमने F पे वेक्टर लगा दिया है, मतलब फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहां डायरेक्शन देख लेते हैं। उसको देखने का बड़ा आसान है, आप 11th क्लास में सब पढ़ के आए हो, राइट हैंड स्क्रू रूल। उसमें क्या होता है कि जो पहला वेक्टर है उस पे हाथ रखो, लेंथ पे हाथ रखा, करंट की डायरेक्शन के अलोंग, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दो। रोटेशन होना चाहिए हाथ का, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा। रोटेशन ऐसे होता, मतलब इस बोर्ड के पीछे आप जाओगे, ये वायर ऐसा है, ये वायर ऐसा है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप हाथ थोड़ी घुमा पा रहे हो, अब आप बोर्ड के पीछे जाओगे, आपने हाथ ऐसे रखा और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाया। तो ये जो अंगूठे ने डायरेक्शन बताई है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई है अंगूठे ने। और दोबारा से देखो, ऐसे मैं पीछे गया, पीछे जाके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बताया, घुमाया, और अंदर की साइड डायरेक्शन गई, मतलब क्रॉस। ये मार्कर आपको सामने से कैसा दिखेगा? एकदम बारीक, मतलब डॉट। और ऐसा पीछे से कैसा दिखेगा? बड़ा ऐसे, मतलब क्रॉस। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इनवर्ट्स। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर चेंज होती तो सारा काम चेंज हो जाता, वो भी मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लो कि यहां पर करंट की डायरेक्शन अगेन ऐसी ही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो जाती इस तरीके से। अब एंगल कौन सा लेंगे आप खुद सोचो, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एंगल अगेन ये थीटा यही लेंगे। तो अब क्या करा, मैंने करंट की डायरेक्शन में हाथ रखा और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाया। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाया, तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स कैसा लगेगा? बाहर की तरफ, मतलब डॉट। तो सिर्फ एक डायरेक्शन चेंज करने से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करने से भी ये चेंज होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज करने से भी ये चेंज हो जाएगा। उसको भी अच्छे से करेंगे। यहां तक आप देख लो, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। चलो अब वापस इस वाले फॉर्मूले पे आते हैं। ये तो सिर्फ वेक्टर के लिए था, काम का हमारे लिए ये फॉर्मूला है। क्यों फॉर्मूला ये मेन है? क्योंकि थीटा की वैल्यू चेंज होने पर इस फोर्स की वैल्यूज चेंज होगी। हमें पता है थीटा की 3 वैल्यूज तो बहुत ज्यादा अच्छे से याद होनी चाहिए। एक तो हुई 0 डिग्री वाली, एक हुई 90 डिग्री वाली, ये दोनों तो अच्छे से आपको याद होनी ही चाहिए। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। वो माइनस वाली वैल्यू में हम नहीं जा रहे अभी, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। इसलिए 2 वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, साइन 0 डिग्री मतलब 0 और साइन 90 डिग्री मतलब 1। कॉस 0 डिग्री मतलब 1 होता है और कॉस 90 मतलब 0 होता है। तो साइन 0 डिग्री बनेगा कब? साइन 0 डिग्री देखते हैं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, अभी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाए? पैरेलल। तभी एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। मतलब अगर मैं बात करूं केस फर्स्ट की, तो दूसरा ही मार्कर लेता हूं, व्हेन लेंथ इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ परपेंडिकुलर है या वायर परपेंडिकुलर रखा हुआ है या करंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग फ्लो हो रही है, तो थीटा कितना हो गया? 0। तो फोर्स कितना लगेगा? 0 लगेगा। इसकी डायरेक्शन बना के बताता हूं, पूरा डायग्राम बनाता हूं। ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, आई करंट फ्लो हो रही है, और यहां पर ये देखो आप, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स कितना लगेगा इस पे? 0, क्योंकि थीटा कितना हो गया? 0 हो गया। अभी 180 वाले पे भी आऊंगा, पर पहले ये समझ लो। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी, कि अगर ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, आई पे वेक्टर नहीं आता, सॉरी, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर लगाते लगाते वेक्टर लगा दिया मैंने, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फ्लो हो रहा है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। एंगल कितना है दोनों के बीच में? 90 डिग्री। इस केस में मैक्सिमम फोर्स लगेगा, थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री, तो फोर्स लगेगा BIL। बिल साइन थीटा में से सिर्फ बिल रह गया, बिल रह गया, साइन 90 कितना हो गया? 1 हो गया।
अब जो मैंने तीसरे वाले की बात करी थी ना, यहां पर थर्ड, वो है थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ये भी 0 होती है। वो कब बनेगा? जब करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरीके से हो, ये रहा करंट कैरिंग कंडक्टर I, और मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट फ्लो हो रहा हो इस तरीके से। ये मैग्नेटिक फील्ड है। थीटा 180 डिग्री बना तो वापस फोर्स कितना हो गया? 0। तो जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो कोई जरूरी नहीं है कि उस पर फोर्स लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हो सकता है एंगल या तो 0 डिग्री बन रहा हो या फिर 180 डिग्री बन रहा हो। लेकिन अगर आपको फोर्स लगाना है तो आपको बेस्ट, अगर फोर्स लगाना है, मैक्सिमम फोर्स लगाना है, तो उसको एक ही कंडीशन में होगा, 90 डिग्री पे रखना पड़ेगा। जीरो फोर्स दो कंडीशन में हो सकता है, 0 डिग्री या 180 डिग्री, लेकिन मैक्सिमम फोर्स 90 डिग्री पे होगा। 90 डिग्री पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको काटेगी। ऐसा समझो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको काटती भी जा रही है। यहां देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां कट कर रही है? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट ही नहीं कर रही है तो उस केस में फोर्स सबसे कम मतलब 0 हो जाएगा। अब अलग अलग देखते हैं, मान लो 60 डिग्री एंगल होता तो वैसा कुछ हो जाता। मान लो ये जैसे 45 डिग्री एंगल है तो साइन 45 क्या हो जाएगा? 1/√2। तो यहां पर क्या आ जाता? ILB/√2। कभी भी ILB नहीं आएगा। ILB मतलब 1 टाइम्स और ILB√2 मतलब 1/√2 टाइम्स। कम हो गया ना, √2 का डिवाइड हो गया। आगे और भी हम देखते हैं, मैं बताता हूं उसको। चलो अब साथ में प्रैक्टिस करते हैं ABCD। अगर आपको लगता है, देखो वीडियो को पॉज करो, आप पहले आंसर निकालो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला वाला, या तो पहला वाला सीख लो मुझसे, फिर देखना कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है हमें? जैसे मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो F इक्वल्स टू, फॉर्मूला कौन सा काम में ले रहे हैं? F इक्वल्स टू IL×B। ये फॉर्मूला हम काम में ले रहे हैं, जिसमें लेंथ पर आपको पहले हाथ रखना है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उस तरफ, और फिर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना है। L पहले है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, अगर B पहले होता तो दूसरे तरीके से करते। तो फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है। और यहां देखा करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो हाथ ऐसे ऊपर रखा लेंथ के वाइज और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाने की कोशिश करी। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है? क्रॉस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड में घुस रहा है, ऐसे अंदर की साइड जा रहा है, इस बोर्ड में जा रहा है इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड सब तरफ इनवर्ट से परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो मुझे क्या करना है कि लेंथ के वाइज हाथ रखा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो हाथ कैसे घुमाऊं? इस हाथ को मैं अंदर कैसे घुमाऊं? ऐसे हाथ का रोटेशन करना है मुझे। अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये ऐसे कैसे घुमाऊं हाथ को? इसको मैं ऐसा दिखा रहा हूं, देखो इस तरीके से। तो मुझे हाथ अगर घुमाना है तो मुझे हाथ ऐसा रख के अंदर तो नहीं घुमा सकता, हाथ को मुझे ऐसा करना पड़ेगा। यहां पर मैंने हाथ को ऐसा करा और अंदर की तरफ घुमा दिया, तो फोर्स कैसा लगा? फोर्स लेफ्ट साइड में लगा इस तरीके से। दोबारा देखो, लेंथ के वाइज हाथ रखा और ऐसे अंदर तो घूम दिया, तो मैंने ऐसे रख दिया, अभी भी वायर पे ही है, अभी भी मेरा हाथ वायर पे ही है। इस तरीके से रखूं या इस तरीके से रखूं, हाथ तो वायर पे है और फिर कैसा अंदर की साइड घुमा दिया, ये अंदर घूम रहा है, अंदर घुमा, फोर्स लेफ्ट में लगा। इस तरीके से इसमें दिमाग लगाओ, मैं तो बता ही रहा हूं। अब देखो क्या करना है आपको, पहले तो हाथ ऐसा था ऊपर की तरफ, अब हाथ इस तरीके से रखना पड़ेगा। इस तरीके से हाथ रखा क्योंकि करंट नीचे की तरफ है और अगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना है तो ऐसा तो घूमेगा नहीं, तो हाथ को ऐसे रखा और राइट, इस साइड राइट साइड, मतलब देखो करंट इसके अपोजिट है ना, करंट इसके अपोजिट है, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है लेकिन करंट अपोजिट है, तो फोर्स जो लगेगा वो इसका अपोजिट लगेगा यहां पर। ये हो गया फोर्स। अब आप बोलोगे कि करंट सेम रखते, तो देखो करंट सेम रखता हूं, ये रही करंट ऊपर की तरफ, इसको ही ले रहा हूं मैं, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दी। मैग्नेटिक फील्ड अब क्या कर दिया मैंने? डॉट, मतलब अब बाहर की तरफ हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब देखते हैं क्या चेंज आना चाहिए। तो अगेन करंट की तरफ हाथ रखा और अब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो करंट पे हाथ रख के ऐसे घुमाया इस तरीके से बाहर की तरफ, तो फोर्स कैसा लगेगा? राइट साइड। आप देख रहे हो, या तो करंट की डायरेक्शन बदली, करंट की डायरेक्शन बदलने से फोर्स की डायरेक्शन बदल गई, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदली, मतलब करंट की डायरेक्शन बदली। देखो यहां करंट की डायरेक्शन बदली, ए और बी में करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई। ए और इसको नाम में दे देता हूं ई। ए और ई में करंट की डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम क्या करें एक बार, कि करंट की डायरेक्शन भी चेंज करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज करते हैं, मतलब इससे कंपेयर कर रहे हैं हम। इसमें करंट ऊपर है, इसमें करंट नीचे कर दी, ये कर दी करंट नीचे। इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था और इसमें कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मतलब उल्टे के उल्टे का और उल्टा। अब देखते हैं क्या होगा। तो करंट जा रही है नीचे और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, हाथ घुमाया, फोर्स कैसा लगा? लेफ्ट साइड।
देखो वापस पहले की तरह फोर्स आ गया। वो इसलिए आया क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदली, फोर्स की डायरेक्शन बदली, फिर आपने करंट की डायरेक्शन भी बदल दी, फोर्स की डायरेक्शन फिर से बदली। तो पहले बदली, फिर उसका फिर इन्वर्स हुआ, वापस से पहले जैसा आ गया, ये हो गया एफ। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है, करंट की डायरेक्शन है इधर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अंदर, तो फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ। शायद समझ रहे होंगे, अगर फिर भी नहीं आता तो मैं कॉपी पेन पे समझा के बता दूंगा, बोर्ड पे थोड़ा सा समझने में हो सकता है। उसके बाद यहां देखा हमने, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड है, हाथ नहीं घूम रहा। मैं इस बोर्ड के पीछे जाऊंगा, करंट की डायरेक्शन पे हाथ रखूंगा और घुमाऊंगा, फोर्स कहां लगेगा, अंदर की तरफ। तो यहां पहली बार आप देखो फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है, अंदर की तरफ। अभी तक ऐसा नहीं था, अभी तक फोर्स इस प्लेन में ही लग रहा था, लेकिन इस बार फोर्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर लगा है। जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों ही प्लेन में रखे हैं तो फोर्स जो लग रहा है वो प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है। यहां पर देखो कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में नहीं है, तो फोर्स इस प्लेन में है। मतलब कोई ना कोई एक चीज जो है प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है, यहां पर फोर्स जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। इससे मैं एक और चीज बताता हूं कि जब करंट प्लेन के परपेंडिकुलर होगी तो क्या होगा, इसको एक बार आप मिटा लो, मतलब इसको एक बार नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। काफी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे चैप्टर। यहां पर देखो ये है करंट, इस बार आई से बता रहा हूं, करंट ऐसी है मतलब करंट बाहर की तरफ आ रही है और मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसा कर दिया, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट बाहर की तरफ है, करंट बाहर की तरफ है, ये रही करंट बाहर की तरफ, ये रही करंट, ये रही। इस पे मैंने हाथ रखा और किधर घुमाना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाया तो फोर्स कैसा लगेगा इस पे, ऊपर की तरफ। कहां लगा फोर्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फोर्स इसी प्लेन में लग गया, मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में है, लेकिन करंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तीनों में से कोई ना कोई एक चीज तो रहेगी। ये एक तरीके का टिप है, जब आप क्वेश्चन में डायरेक्शन निकालो आप देख लेना कि कोई ना कोई एक तो परपेंडिकुलर आ ही रही होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक जरूर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।